हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का दीपांशु क्लासेस में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 9 विषय हिंदी, चैप्टर नंबर आपका जो 1, जिसका नाम है बात, जिसके लेखक है पंडित प्रताप नारायण मिश्र। इन्हीं का आज हम पढ़ेंगे जीवन परिचय। ठीक, तो पहला चैप्टर विषय हिंदी क्लास 9th पंडित प्रताप नारायण मिश्र का जीवन परिचय किस प्रकार से आपको कॉपी में लिखना है, सेम उसी पैटर्न में मैं इस PDF को बनाकर लाया हूँ। आप इसका नोट्स बना लीजिएगा और इसी क्रम में आप लिखिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप हेडिंग लगाइएगा संक्षिप्त जीवन परिचय की। मैं यहाँ पर लिखना भूल गया, एक मिनट लिख देता हूँ। यहाँ पर लिखिएगा आप संक्षिप्त जीवन परिचय लिखिएगा, संक्षिप्त जीवन परिचय। फिर इस प्रकार से हेडिंग लगा दीजिएगा। इसको लिखने के बाद, इस प्रकार हेडिंग लगाने के बाद तब आप एक कॉलम बनाकर लिखिएगा। संक्षिप्त जीवन परिचय का एक तात्पर्य होता है कि आपको इनके बारे में जितनी जानकारी है आप उसको लिख रहे हैं संक्षिप्त जीवन परिचय में। तो आप क्या क्या लिखेंगे संक्षिप्त जीवन परिचय में? सबसे पहले तो आप लिखेंगे इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था 1856 ईस्वी में। ठीक, फिर आप लिखेगा जन्म स्थान। जन्म स्थान मतलब कि ये कहाँ पर पैदा हुए थे, यानी इनका जन्म कहाँ पर हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था बैजे नामक गांव में, जो कहाँ पड़ता है, उन्नाव में। उन्नाव एक जिला है जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो ठीक, तो आपको जन्म स्थान इतना याद करना है कि बैजे नामक गाँव। इनके जो पिताजी हैं, इनके पिताजी का नाम था संकटा प्रसाद। क्या नाम था इनके पिताजी का? नाम संकटा प्रसाद था। ठीक है, वो क्या थे? तो एक ज्योतिषी थे। क्या थे? ज्योतिषी थे। ठीक है, इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो इनकी मृत्यु हो गई थी सन 1894 ईस्वी में। इनकी जो कुछ प्रमुख रचनाएं हैं हम उनके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। इनकी प्रमुख रचनाओं में आती हैं कलिकौतुक, हठी हम्मीर, प्रताप प्यूस, गौसंकट। ये इनके कुछ रचनाएं हैं। इसके बाद इन्होंने संपादन किया था कुछ प्रमुख पत्रिकाओं का। जैसे इनके संपादन में आती हैं ब्राह्मण नामक पत्रिका, हिंदुस्तान नामक पत्रिका। ये जो ब्राह्मण नामक पत्रिका है, अक्सर पूछी जाती है ब्राह्मण नामक पत्रिका किसकी है? तो उत्तर होगा आपका पंडित प्रताप नारायण मिश्र जी का। ठीक है, अब देख लेते हैं कि इनकी जो भाषा है वो क्या है। भाषा इनकी है व्यवहारिक एवं खड़ी बोली। ठीक है, इनकी भाषा व्यवहारिक एवं खड़ी बोली। तो इस प्रकार से आपने इनके ऊपर कितनी हेडिंग लगाकर लिखी? एक इनके जन्म पर, जन्म स्थान पर, पिता का नाम, मृत्यु, प्रमुख रचना, संपादन और भाषा। आप जब इतना लिखेंगे तो आपके जो टीचर महोदय होंगे वो देखकर समझ जाएंगे कि आपको इनके बारे में संपूर्ण जानकारी है। आपको उस पर नंबर पूरा का पूरा दे दिया जाएगा। तो ये रहा उनका संक्षिप्त जीवन परिचय, इसको आप जरूर लिखिएगा। आइए अब हम देखते हैं इनका जीवन परिचय। जीवन परिचय में किस प्रकार से लिखना है आइए देखते हैं। पंडित प्रताप नारायण मिश्र जी का जन्म सन 1856 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म उन्नाव जिले के एक गांव जो बैजे है उसमें हुआ था, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में स्थित है। इनके पिताजी का नाम संकटा प्रसाद मिश्र था। इनके पिताजी का नाम क्या था? संकटा प्रसाद मिश्र था। इनके पिताजी एक विख्यात ज्योतिषी थे। ज्योतिषी वे लोग होते हैं जो भविष्य के बारे में जानकारी आपको प्रदान करते हैं, यानी कि वो भविष्य बता सकते हैं, ऐसा उनका मानना होता है। ज्योतिष लोग का एक विद्या होती है ज्योतिषी। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि प्रताप नारायण मिश्र को उनके पिताजी जो थे वो ज्योतिष की शिक्षा देना चाहते थे, किंतु इनका मन नहीं रमा। यहाँ पर रम लिखा है, उसको रमा कर लीजिएगा। किनका मन नहीं रमा? तो पंडित प्रताप नारायण मिश्र जी का। क्योंकि इनके जो पिताजी थे वो उनको देना तो चाहते थे ज्योतिष की शिक्षा, परंतु उनको ज्योतिष की शिक्षा में मन नहीं रमा। नारायण प्रताप नारायण मिश्र जी का। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने स्वाध्याय से ही हिंदी, उर्दू, फारसी और संस्कृत, यानी कि इन्होंने हिंदी, उर्दू, संस्कृत और फारसी इन सब भाषाओं का अध्ययन, और बांग्ला भाषा भी थे, इन सभी भाषाओं का अध्ययन इन्होंने स्वयं से ही किया। आदि भाषाओं का ज्ञान इन्होंने प्राप्त कर लिया। इन्होंने गद्य एवं पद्य दोनों विधाओं में रचना करके समाज को अर्पित किया। इनकी मृत्यु सन 1894 ईस्वी को हो गई। मात्र 38 वर्ष की अल्पायु में इनका निधन हो गया। इन्होंने अपने जीवन काल में
इन्होंने अपने जीवन काल में बहुत सी रचनाएं की हैं। इन्होंने ब्राह्मण एवं हिंदुस्तान नामक पत्रिका का संपादन किया। पंडित प्रताप नारायण मिश्र जी भारतेंदु हरिश्चंद्र के व्यक्तित्व से इतना प्रभावित हुए कि उनके प्रभावित होने के कारण उन्होंने अपना गुरु मानते थे, यानी कि वे भारतेंदु हरिश्चंद्र को अपना गुरु मानने लगे। कौन? पंडित प्रताप नारायण मिश्र। तो हमने जो जो बात इसमें कोट करके लिखी है आप उसको जरूर ध्यान दीजिएगा, जो मैंने अलग पेन से किया है। जैसे इनका जन्म है 1856 ईस्वी, उन्नाव जिला, पिताजी का नाम संकटा प्रसाद, स्वाध्याय से हिंदी उर्दू फारसी सीखा और बांग्ला सीखा। मृत्यु सन 1894 ईस्वी में हुई। ब्राह्मण पत्रिका, हिंदुस्तान पत्रिका का संपादन किया और पंडित प्रताप नारायण मिश्र जी भारतेंदु जी को अपना गुरु मानते थे। ठीक है, इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं आप हेडिंग लगाइएगा प्रमुख रचना या प्रमुख रचनाएं, ठीक है, या फिर लिखिएगा प्रमुख कृतियां, कुछ भी लिख सकते हैं। तो प्रमुख रचनाओं में इनकी जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, इनके महत्वपूर्ण रचनाओं के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आप देखिएगा इनकी विधा, निबंध विधा में क्या था? प्रताप पीयूष, प्रताप समीक्षा, ठीक, और निबंध नवनीत, ये इनके प्रसिद्ध निबंध संग्रह थे। इन्होंने नाटक भी लिखे हैं। एक नाटक है कली प्रभाव, एक है हठी हम्मीर और तीसरा है गौ संकट। आपको कभी कभी पूछ सकता है गौ संकट प्रताप नारायण मिश्र की कौन सी विधा है? तो नाटक विधा की रचना है। ठीक है, इन्होंने काव्य भी सृजन किया है, काव्य भी लिखा है। काव्य में इनकी कुछ रचनाएं हैं जैसे मन की लहर, प्रेम, पुष्पावली, प्रताप लहरी। ठीक है, इन्होंने संपादन क्या क्या किया था? तो इन्होंने संपादन किया था ब्राह्मण और हिंदुस्तान पत्रिका का। ठीक, तो आप इसका विधिवत नोट्स बना लीजिएगा, केवल इतना ही लिखिए जितना मैं लिखा हूँ, आपको पूरे के पूरे अंक प्राप्त होंगे। तो इसी प्रकार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे ज़रूर पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा चैनल दीपांशु क्लासेस को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी बता दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।